हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ और कल तीज है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी दोनों बच्चे सो गए हैं तो मैं मेहंदी लगा लूँ, नहीं तो मैं सो जाऊँगी फिर मेरी मेहंदी नहीं लग पाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ। मैं खुद से लगा लेती हूँ, एक हाथ पे तो लगा लूँगी, दूसरे से भी लगा लेती हूँ, बट देखती हूँ मैं लगा पाती हूँ या नहीं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो देखती हूँ, अभी पैरों में भी बाकी है और दोनों हाथ में तो लगाना ही है। अभी देखती हूँ, अभी लगा के सो जाती हूँ अगर बच्चे नहीं उठे तो, क्योंकि बीच बीच में वो लोग उठ भी जाते हैं। तो अभी मैं इस हाथ से लगाती हूँ क्योंकि इस हाथ से तो मैं फास्ट लगा लूँगी, इसमें डबल टाइम लग जाता है। तो आई होप कि मैं हाथ और पैर दोनों में अभी लगा लूँ ताकि कल का मेरा टेंशन ना रहे। पता ही है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कितना परेशान करते हैं, फिर बच्चों को भी देखना ज़रूरी है। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 हो रहा है। इन लोग का टाइमिंग है, वो ज़बरदस्ती मैं इन लोग को सुलाई हूँ लाइट ऑफ करके। अभी लाइट ऑन करके शूटिंग कर रही हूँ और ऐसे हो रहा है कि ये लोग फिर से न जग जाए, इससे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए मेरी। काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ और पीहू तेरी याद आ रही है बहन, काश तू आ जाती तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 3-4 साल से मैं उसी से लगवा लेती हूँ। तो बहन आज तो तेरी बहुत याद आ रही है। तो गाइज़ यहाँ मैं मेहंदी लगा ली हूँ पूरा भर के अपने हाथ में, और देखिए यहाँ आँख भी एकदम रेड रेड हो गया है क्योंकि नींद आ रही है। और इसको लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, थोड़ा वीकनेस वगैरह भी है। तो अभी बारी है अभी बारी है मेरे दूसरे हाथ की, और मैं काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाई हूँ तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ भूल ही गई हूँ, सब उतने अच्छे से लग नहीं पाया। और अभी मुझे अपने दूसरे हाथ में लगाना है, तो इसमें मैं सिंपल ही लगाऊंगी क्योंकि अब आ रही है मुझे नींद, और मैं अब पैर में भी नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि पहले अपना हेल्थ ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सब है। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में देखूंगी, और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं लगा लूँगी। और इस पे सोच रही हूँ फटाफट सिंपल सी ही मेहंदी लगा लूँ, बस शगुन की मेहंदी लग जाए, वो उस उतने से ही काम चल जाएगा, अगले साल देखा जाएगा। और पता, मैं सोच रही थी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रह रही है आजकल काफ़ी दिनों से, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं एक हाथ पे तो लगा लूँगी खुद से, और दूसरे हाथ में मैं सोच रही थी मार्केट में जाके लगवाऊँगी। तो मुझे शाम को जाना था, और शाम को यहाँ अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि फिर क्या, जैसे ही जाने को हुआ बारिश होने लग गई। तो अब क्या करती मैं, फिर मैं कहा छोड़ो जाने दो, अपने से ही लगा लूँगी। फिर हस्बैंड भी बोलते तुम्हें लगाने तो आता ही है, फिर खुद से ही लगा लेना, इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो वही थोड़ा बहुत लगा ले रही हूँ इस हाथ पे, और उसके बाद मॉर्निंग में मैं देखूँगी, टाइम मिला तो पैर में लगा लूँगी, नहीं तो महावर से ही पूरा डिज़ाइन वगैरह बना लूँगी। तो दूसरे हाथ से भी मैं काफ़ी टाइम के बाद ही मेहंदी लगा रही हूँ, तो हाथ भी नहीं चल रहा था, ऊपर से भी मेहंदी लगाई थी इस हाथ में, तो थोड़ा थोड़ा गीला भी था, तो डर लग रहा था कि वो मेहंदी ना मेरी ख़राब हो जाए दूसरे हाथ की। पर जैसे तैसे कोशिश करके मैं अपने दूसरे हाथ की भी मेहंदी
कंप्लीट ही कर चुकी थी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखने को मिल जाएगा कि कैसा लगाई हूँ। मजाक नहीं उड़ाइएगा क्योंकि मुझे पता है कुछ ढंग का नहीं लगा है, बस लिपा पोती हो गया है, पर उतना ही हो गया वो भी मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इस बार मैं ढंग की मेहंदी भी लगा पाऊँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि मेरी मेहंदी कैसे लगी दोनों हाथ पे एक दूसरे से। तो फाइनली ये मेरी मेहंदी लग गई है, दूसरे हाथ में मैं सिंपल ही लगाई हूँ। और यहाँ मैं तीज लिख ली हूँ हाथ पे, और यहाँ अशोक लव्स रेनू और कुछ डिजाइनिंग भी मैं बना ली हूँ उस पर। तो लग गई मेरी तीज की मेहंदी। और अब मैं देखती हूँ कि सुबह में पैर पे मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। और ऊपर से बाबू सोया हुआ था और अचानक से जग गया। जगह तो मुझे ढूंढने लगा, लेकिन यही था कि हस्बैंड उसको ले लिए तो मान गया। मेरी भी मेहंदी कंप्लीट ही हो गई थी, तो मैं सोची कि चलो फिंगर टिप्स जल्दी से कर लेती हूँ और सूख जाएगा, उसके बाद बाबू को लूँगी। तब तक हस्बैंड को थोड़ा मेहनत करना पड़ा, वो भी सो गए थे, उनकी भी नींद खुल गई। कहते तुम्हारी मेहंदी के चक्कर में मैं भी परेशान हो रहा हूँ, बाबू भी परेशान है। हम कहा कोई बात नहीं, आप ही के नाम की मेहंदी लग रही है तो थोड़ा तो आपको साथ देना ही पड़ेगा। तो तब तक वो बाबू को पकड़ के घुमा रहे थे। और यार बच्चे ऐसे करते हैं कि न रात में सोते हैं न दिन में। जब मेरा काम रहता है तब सोए रहेंगे, और उसके बाद जैसे ही मैं काम करके फ्री होती हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, ये दोनों के दोनों जग जाते हैं। क्यारा तो खैर बड़ी हो गई है, लेकिन बाबू है, इसको लेना पड़ता है। और ये मम्माज़ बॉय है, बीच बीच में वो परेशान कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जब सुबह में उठी तो मैं सोची चलो पैर का लगा लेती हूँ, काम तो हाथ से ही करना है, खाना वाना जो भी बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी दोनों पैरों में मेहंदी लगाई। और उसके बाद मैं कैसे रेडी हुई तीज के लिए, और क्या क्या कि कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि खाना वाना सुबह में बनाई। और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई कि मैं परेशान हो गई थी, मुझे वीकनेस ज़्यादा हो गया है, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि मैं शाम को पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। और मैं सोची थी कि शाम के 5 बजे तक मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन मुझे पूजा 6:30 बजे तक मुहूर्त ही था और 6 बज गया। फिर जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई 6 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपना कलश वगैरह रखी। ये सब मैं थोड़ा पहले ही कर ली थी, लेकिन तैयार वार होकर फिर जल्दी से मैं पूजा की। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं टाइम ना निकल जाए, टाइम से पहले मैं पूजा कर लूँ। तो वही मैं फिर यहाँ पे अपना पूजा कर रही थी। और गर्मी भी इस दिन बहुत लग रही थी, और इतना सब कुछ पहन लो तो उसके बाद वैसे ही गर्मी लगने लगती है। पर जैसे तैसे फाइनली मेरा पूजा हो गया, व्रत अच्छे से हो गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि पता नहीं मेरा पूजा भी हो पाएगा कि नहीं, पर चलो भगवान की कृपा है कि तैयारी भी सब कुछ अच्छे से हो गई थी जैसे मैं चाह रही थी, और पूजा वगैरह भी हो गया मेरा अच्छे से। तो मैं बहुत खुश थी, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे मैं क्या करूँगी। और पूजा करने के बाद इतना अच्छा लगता है, मन एकदम शांत लगता है। तो फिर यहाँ पूजा में जो है कि जो शादी वाला सिंदूरा होता है वो सिंदूर अपने मांग में भरते हैं। और माता पार्वती को जो है वो मैं नया सिंदूर लाई थी, हर साल मैं लेके आती हूँ, फिर उनको लगा के प्रसाद के रूप में मैं अपने पास रख लेती हूँ। और फिर जब भी मुझे लगाना होता है मैं उसमें से लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कथा खुद से ही पढ़ रही थी, क्योंकि और जैसे मैं अकेले ही हूँ तो अकेले ही पूजा करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने अपने घर में ही पूजा करना पसंद करते हैं। व्रत वाले दिन कहाँ एक दूसरे के घर जाना हो पाता है, या फिर मैं बाहर जा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि व्रत में ऐसे ही
चक्कर वक्कर आने लगता है पूरे दिन खाए पिए बिना। फिर 2 बच्चे हैं, इन लोगों को भी देखो, छोटे वाले बाबू को मैं फीड भी कराती हूँ, तो उस वजह से मुझे और ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो मैं मंदिर नहीं गई, मैं घर पे ही, जब से मेरी शादी हुई है मैं घर पे ही अपना जो है कि पूजा करती हूँ। दिन में मंदिर चली जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं गई, मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं गई। तो मैंने खुद से ही अपना जो है कि पूजा वूजा की, और कथा पढ़ने में भी बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी, प्यास लग रही थी, थोड़ा चक्कर आ रहा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी। पर कोई ना, हो ही गया था सब कुछ अच्छे से। तो मेरा ये जो तीज का ब्लॉग है, ये बस मैं जो पूजा की हूँ उतना ही शूट कर पाई थी, और पूजा के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैं 8-9 बजे के करीब में मैं चाय पानी पी ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर किस लिए परेशान होना, जब तबीयत ही सही नहीं रहेगी तो कैसे हम पूजा पाठ करेंगे। तो मैं तो चाय पानी पी ली थी, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आ गया था, तो थोड़ा बहुत फिर मैं आगे का रील्स वगैरह मैं बनाई थी, शॉर्ट्स वगैरह बनाई थी। और यार बहुत गर्मी हो रही थी, जबकि मैं ऊपर फ़ैन भी चला रखी थी, और उसके बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही थी कि पूछो नहीं। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाई थी, क्योंकि शाम को जो हम लोग पूजा करते हैं तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी तो सुबह में उठ के नहा धो के पूजा करना होता है 4 बजे के करीब में। और अब मेरा जो है कथा हो गया था, मैं यहाँ पे आरती कर रही थी, और मेरे पैर सूख रहे हैं। फोटो उन लोग का फोकस नहीं। दादी के पास भी एप्पल है। अरे नहीं मैं कैसे हाँ, वो आपके लगाए हम हिम्मत है मैं क्या लगाई ना, हम पहले आपके लगाए आई चढ़ावले बनी है। भाई हाय वाला चेष्टा करो ना वही तरह क्या देख रहे बाबू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो कैसा रहा आप लोग का तीज, और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आप लोगों का। और तीज आप लोगों की कैसी रही आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अभी ठीक हूँ, थोड़ा वीकनेस हो रखा है मुझे, और बहुत अच्छा लगा तीज। आज तीज का मॉर्निंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग में पूजा करते हैं वही पूजा करके, और उसके बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ, क्योंकि कल जो है मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा बहुत ही बना पाई हूँ। तो आज सुबह में जो पूजा करते हैं, सुबह में उठ करके भोर में नहा धो के जो भी, तो आज है चौकी वगैरह सब मैं उठा दूँगी। तो सोची आज ही आप लोगों से बात हो जाए और मैं थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि कल तो इतना दिक्कत हो रहा था, और दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे, मेरा बाबू भी जो है कि मेरी तीज जो भी था पूजा वगैरह तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, पर व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, आप लोग और थोड़ा सपोर्ट करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जो है उसको शेयर करिए,
शॉर्ट्स में तो अच्छा खासा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दिख रहा है, पर ब्लॉग्स में बिल्कुल ही नहीं। तो आप लोग वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखती हूँ 30 का ब्लॉग अगर आज मैं डाल पाऊँ तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं कल डालूँगी, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, बच्चों को भी देखना है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो